मुक्ति, एनीमिया से मुक्ति पर हम काम कर रहे हैं। 15 करोड़ महिलाओं पे काम कर रही है हमारी कंपनी। लेकिन मैंने जो अपना लिया है टारगेट, 15,000 महिलाओं तक मुझे जाना है, और वो भी सारी हाउस वाइफ ही रहे, तो उन पे मुझे काम करना है। तो मैं अपनी स्किन शेयर करती हूँ आप सभी के बीच में। आएगी तो सर एक बार मुझे बता दीजिएगा प्लीज। जी मैम, विजिबल है। थैंक यू। तो VOSC स्टे फिट एट होम, घर से घर में, इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं नूतन राठी आज आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। और बात कर रहे हैं सर लखपति दीदी की, तो मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता दूं, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। मैं एक छोटी से गांव से बिलोंग करती हूँ, और अगर मैं बात करूं अपने आत्मविश्वास की, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, काम करने के बाद, और जब महिलाओं को सम्मान मिलता है उनको देखते देखते, तो मेरे मन में भी हुआ जब ये महिला कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। हर कोई महिला कर सकती है घर में रहने के बाद। क्योंकि अगर हम बात करें आज के टाइम पे, इतने बड़े बड़े हमारी IPS हैं तो वो भी घर का काम करती है, डॉक्टर है तो वो भी अपना घर का काम करती है। तो हमारा जो टाइम जा रहा था मोबाइलों में, उसको छोड़ के हमने यहाँ थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, और धीरे धीरे एक पहचान बन गई है। आज नूतन राठी का कोई चैनल नहीं है, अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे मेरे वीडियो आ जाएंगे, लेकिन मेरा आज तक कोई भी मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है। तो जिस मकसद से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, हम उसी पे आपसे बात करेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज और सरोज देवी फाउंडेशन के सौजन्य से हम काम कर रहे हैं मिशन 15 करोड़ महिलाओं पर, जो एनीमिया से मुक्ति की तरफ ध्यान दे रहे हैं हम सभी को। क्योंकि अगर हम बात करें, महिलाओं में इतनी ज्यादा खून की कमी है, अगर हम टेस्ट कराएं 10 में से 9 महिला एनीमिया की शिकार है। ये तो मानती होंगी आप सभी। और हमारा लक्ष्य है उन 15 करोड़ घरों में जाना। हमारी ये कंपनी का लक्ष्य है, मैंने अपना लक्ष्य बताया है, लेकिन इसमें आप साथ देंगी तो मुझे लगता है 15,000 की जगह मैं 1 लाख तक भी पहुंच सकती हूँ, 1.5 लाख तक भी पहुंच सकती हूँ। आइए बात करें स्वस्थ बिटिया और स्वस्थ महिला हम कैसे करें, आज कैसे हमारा घर स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ी कैसे स्वस्थ रहे, इस पे हम बात करें। महिला के जो जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, जो पहला फेज आता है किशोर अवस्था, जिसका होता है 9 साल से लेके 14 साल तक की अवस्था में किशोर अवस्था होती है। फिर युवा अवस्था आती है, जो 14 से लेके 18 साल की युवा अवस्था रहती है। और फिर अगर हम विवाहित की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल है उसके मुताबिक हम 18 साल की जो महिला हो जाती है या बच्ची हो जाती है उसकी शादी कर सकते हैं। तो उससे लेके आज 35 साल तक की महिला बेटी की आज शादी हो रही है। तो विवाहित स्त्री तक हम आज बात करने वाले हैं उनके शारीरिक मानसिक विकास के, शारीरिक और मानसिक विकास, किस किस चीज का विकास आप समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें उनके आने वाले जो पड़ाव है, युवा अवस्था की बात करी हमने, किशोर अवस्था की बात करें, विवाहित स्त्री की बात करी, और उससे अगला जो पड़ाव गर्भावस्था, उससे अगला पड़ाव जो माँ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो वाली अवस्था, एक फिर बड़ी उम्र वाली अवस्था। ये सारे हम महिलाओं के उतार चढ़ाव हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक। अगर बात करें लड़कों की तुलना में, लड़कियों के शारीरिक विकास अलग अलग होता है, ये तो सभी जानते हैं। लड़कों का और लड़कियों का शारीरिक विकास अलग होता है। हम बात करें उनका जब शारीरिक विकास होना शुरू होता है किशोर अवस्था में, तो उनकी ब्रेस्ट, हिप और थाइस, इनमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मासिक धर्म शुरू हो जाता है, लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है उनकी। तो ये उनकी अवस्था शुरू हो जाती है किशोर अवस्था से। हम बात करें लड़कों की तुलना में, त्वचा में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है, हड्डियों पे भी बदलाव आना शुरू हो जाता है, और उनके शरीर पे बाल भी उगने शुरू हो जाते हैं। और ये सबसे जो मेन हिस्सा है, सॉरी कोई आ गया था बीच में। तो जो मेन हिस्सा है, जो हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है? शरीर में एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे शरीर में आयरन पहुंचाता है, उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, या हम हीमोग्लोबिन कह देते हैं, या फिर हम उसको खून की कमी कह देते हैं। और पाया जाता है हर चक्र में, मासिक धर्म के दौरान 3 से 24 मिलीग्राम आयरन की हानि होती है। 3 से 24 मिलीग्राम। WHO के अनुसार यदि किसी महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से कम है तो वह एनीमिक है, यानी कि एनीमिया का शिकार है। अब कैसे पता चले? अगर हम बात करें 59% महिला हमारे भारत में एनीमिक है, और जिसमें से बहुत सारी महिलाएं आज गर्भवती भी हैं और पीड़ित है।
बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं मैडम आपको खून की जरूरत पड़ेगी, जिस टाइम बच्चा होने वाला होता है, डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसमें डॉक्टर भी बोल देते हैं आपको खून की आवश्यकता है, आप इसकी व्यवस्था बना के रखना। तो ये आंकड़ा है हमारे भारत में 59% महिला एनीमिक पाई गई है। अब आप कैसे पता चले आपका स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है जब आप एनीमिया की शिकार हो जाती है? आप भी एनीमिया की शिकार तो नहीं, आपको कैसे पता चले? तो आइए इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बाल झड़ना, रूखी त्वचा, मासिक धर्म में अनियमितता, आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाना। हम बहुत सारी महिला बोलती है ना एकदम से खड़े हुए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो ये भी कारण इसी का ही है। शारीरिक अंगों का विकास सही से नहीं होना, सांस लेने में कठिनाई आना, चक्कर आना और सिर दर्द, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, छाती में दर्द, सीढ़ियों पे चढ़ने और दौड़ने से पैरों में ऐंठन, कम भूख लगना, हाथों पैरों में सूजन आना, नाखूनों का जल्दी टूटना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना और लंबाई भी प्रॉपर ना बढ़ना। ये सारे लक्षण आप में भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब ये कारण क्यों आते हैं हमारे एनीमिया के, हम शिकार क्यों बनते हैं? वो शिकार इसलिए बनते हैं हमारी महिलाओं का सही तरीके से खान पान। आप आइडिया करें, अपने सामने विचार करें, 2 थाली हैं, एक थाली आपके हस्बैंड वाली जिसमें सब्जी भी होगी, रोटी भी होगी, दही भी होगी, सलाद भी होगी ना? और जब आपका नंबर आता है तो आपकी थाली में घर का बचा कुचा खाना, कभी कभी सब्जी खत्म हो जाती है, कभी उसमें से रोटी की भूख तो हमें 2 की थी, 1 ही रोटी बची, 4-5 पीस सलाद के बचे थे, हस्बैंड ने खा के छोड़े थे, उसमें से सिर्फ हमारे पास 2 ही पीस बचे। अरे बच्चे आए वो भी ले गए, हमें वो भी नहीं मिला। हमें मिलता क्या है? वो जो भर भर के डब्बे हमने अचार के डाले थे वो हमारे लिए रखे गए हैं, और जो हमारे घर का अमृत तुल्य पेय है जिसे हम चाय बोलते हैं वो हमारे लिए है। हमारे खाने में तो सिर्फ ये ही है, हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाते। चाय, रोटी, अचार बस मिल जाए इससे ही काम चला लेंगे। अगर रोटी भी नहीं बची ना, घर में नमकीन बिस्कुट रखे होंगे वो खा लेंगे। मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, अगर किसी का आज पनीर बनाने को मन कर रहा है और घर में आपके बच्चे और आपके परिवार में से कोई नहीं है, तो ऐसी कौन महिला है जो बना के खाएगी? नहीं खाएगी ना। मैम का गर्दन नामे हिल रही है, सही बात है। बिल्कुल भी कोई भी महिला अगर उसके बच्चे, उसके घर वाले कोई भी घर में ना हो तो अपने लिए कभी भी भोजन भी नहीं पकाएगी। जैसा घर में व्यवस्था होगी उसको ही खा लेगी। लेकिन हम महिलाओं को लड़कों की तुलना में अच्छा पोषण चाहिए, हम महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अच्छा पोषण चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया ना 3 से 29 mg तक हमारा हर महीने आयरन का लॉस हो जाता है, और हम खा ही अच्छा नहीं रहे हैं तो अच्छा कैसे बनेंगे? और ये सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा तो खान पीन ही अच्छा नहीं है, तो खून कहां से बनेगा? मानते हैं ना इस बात को? तो हमें सबसे पहले अपना खाना पीना भी सही करने की जरूरत है, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, जब गर्भावस्था के दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे भ्रूण विकास में देरी होती है, अत्यधिक रक्तचाप होता है, यानी कि हमारा बीपी हाई वगैरह हो जाता है, माँ को थकान और कमजोरी भी रहती है, प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के समय भी बच्चे का वजन कम रहता है, भ्रूण की भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। ये सारी लक्षण आते ही आते हैं और संक्रमण का खतरा तो बना ही बना रहता है। और एनीमिया न केवल एक पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर माँ में खून की कमी होगी तो आपके बच्चे में तो होगी ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बेटियों की बात करते हैं। बेटियों को पोषण की आवश्यकता है, सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही नहीं, उस समय भी जब वो पढ़ रही होती है, उसे कुछ बड़ा करना होता है, वो बहुत बड़े सपने देख रही होती है, तो उसे अच्छे पोषण की जरूरत है। अगर हम देखें आज का समय तो बहुत अच्छा है, बेटियों को बेटों के बराबर माना जाता है, नहीं तो अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं आज भी बेटी और बेटे को बराबर दर्जा नहीं मिलता, अच्छा पोषण भी नहीं मिलता। अभी मैंने बताया ना, जैसे हम महिला करती आ रही हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, अपने परिवार का रखती है, ऐसी बहुत सारी बच्चों का भी आज के टाइम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ अपने बेटों का ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन उनको ज्यादा पोषण की आवश्यकता है, उनके लिए पोषण बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके शारीरिक जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से उन्हें अच्छा पोषण मिलना चाहिए। लेकिन हम लड़कियों की जरूरत को नहीं समझते, बल्कि लड़कों को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन वैसे अगर मैं देखती हूँ जहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो अपनी बेटियों पे अच्छा ध्यान देते होंगे, जो मुझे लग रहा है। लेकिन हम अपने तक सीमित ना रहे, हमें हर जन की मदद करनी है, हमें मदद के भाव से आगे बढ़ना है। हर उस लड़की को
जिसको पोषण की जरूरत है लेकिन उसे आज नहीं मिल रहा है, उसको इसके बारे में जरूर समझाना है, जिससे हर महिला स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ हो। और लिखा हुआ है ना पीछे मेरे भी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर महिला। अगर हर महिला आत्मनिर्भर बन जाएगी तो मेरा भारत अच्छा हो जाएगा। अगर हर महिला स्वस्थ हो जाएगी, उसकी बारे में समझेगी, तो मुझे लगता है मेरा पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। जब भारत स्वस्थ हो जाएगा तो दुनिया भी स्वस्थ हो जाएगी। मासिक धर्म के दौरान मैं बता रही हूँ, लड़कियों को वही खाना खिलाया जाता है जो घर में पकता है, लेकिन उनकी आवश्यकता कुछ ज्यादा है। पुराने समय में लड़कियों को अलग रखा जाता था ताकि उसको पर्याप्त आराम मिले, लेकिन आज भागदौड़ भरी जिंदगी में आपकी बेटियां स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है, जॉब पे भी जाती है, या आप भी जाते हैं और अपने पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रख पाते, अपने खान पीन की जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाते, अपनी बिटिया का ध्यान नहीं रख पाते। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, बिटिया सुबह उठेगी, फटाफट तैयार होगी और स्कूल कॉलेज के लिए निकल जाएगी। अगर हम बात करें उसके नाश्ते की तो वो प्रॉपर नाश्ता भी नहीं लेती है। अगर हम बात करें लंच की तो लंच भी वो बचा के लेके आती है। अगर हम बात करें स्कूल से घर आएगी तब खा लेगी, तो वो तब तक खाना ठंडा हो चुका होता है, इतने अच्छे से भी वो नहीं खा पाती, जिसकी वजह से आज मेरे भारत की बेटी बीमार है। क्योंकि उसकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपना है, उसे नहीं रुकना है, उसे दुनिया में अपना नाम बनाना है, अपने जीवन को बेमिसाल बनाना है। इसलिए वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही है, वो लगी जा रही है पढ़ाई में, जॉब में, अपने काम पे। लेकिन हमें उनके पोषण का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, और भारत की हर बेटी स्वस्थ हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। महिलाओं को न्यूट्रिशन के साथ साथ, अभी मैं पोषक तत्वों की बात कर रही थी ना, उसके साथ साथ हाइजीन की भी आवश्यकता है। ये मेन मुद्दा है हमारे समाज में हाइजीन का, जिसपे हम ध्यान नहीं दे पा रही हैं महिलाएं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। वाइट डिस्चार्ज आज एक आम प्रॉब्लम बन गई है। इन्फेक्शन, रूप जलन, खुजली, सूजन, ये आम हो चुकी है और ये बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे हमारे समाज में रसोली और हमारे यूट्रस में गांठें, ये आम चीज हो चुकी है। ये क्यों आई है प्रॉब्लम? क्योंकि हमने अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं रखा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और पीसीओडी, पीओएस भी ये ऐसी ही समस्या है, क्योंकि हम अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आम हो गई है आज हमारे समाज में। अब हमें पीएच, अपना पीएच जो होता है यहाँ का वर्जाइना का 3.8 से लेके 5 के बीच में होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं पीएच क्या होता है। बहुत सारी महिलाएं अपने बालों को तो धोना शैम्पू से पसंद करेंगी, चेहरे को भी धोना पसंद करेंगी, अपने फेस वॉश से अच्छा अपना बॉडी वॉश होना चाहिए, सब चीज का ख्याल रखती है, लेकिन अपने मेन पार्ट का, अपने प्राइवेट पार्ट का ध्यान नहीं रख पाती, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम उसके जीवन में आती ही है। हमें इनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी से सफाई हो जाती तो आपके बालों को भी शैम्पू की जरूरत आज नहीं होती। तो मेरी बहनें समझ जाइए, अपने पीएच को मेंटेन जरूर रखें, अच्छे क्वालिटी के सैनिटरी यूज करें, क्योंकि आज के टाइम पे ना मार्केट में प्लास्टिक भर भर के बिक रहा है। प्लास्टिक से बचें, क्योंकि उसका अगर मैं उदाहरण दूं ना, आप अपने उंगली पे अगर आपने कभी बैंडेड लगाई होगी, तो बैंडेड जब आपने उतारी होगी तो उसका हाल क्या होता है, वही आपका हाल होता है मार्केट के खराब सैनिटरी नैपकिन की वजह से। और अच्छे इंटीमेट वॉश का हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने हाइजीन को मेंटेन रख पाएंगे। चलिए हम फिर से वहीं पे चलते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी हमारे भारत का, हमारे न्यूट्रीचार्ज का जो मिशन है, महिलाओं को दैनिक विटामिन और मिनरल प्रोवाइड कराने का, तो ये मकसद पूरा होता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन से, जिसके अंदर 50 पोषक तत्व है, जिसमें से 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बोटेनिकल्स, 5 अमीनो एसिड है और 13 तरह के फलों का अर्क है। अगर मैं बात करूं हम अपनी महिलाओं की, तो दिन में 2 फल भी नहीं खाती होगी, 13 तो बहुत दूर की बात है। अगर घर में एक एप्पल रखा होगा ना, और बच्चे हमारे घर में 2 है, तो काट के आधा आधा दे देगी, अपनी तरफ ध्यान नहीं देगी कि तुझे भी एप्पल की जरूरत है या तुझे भी फ्रूट्स की जरूरत है, वो बच्चों में बांट देती है। तो इसलिए न्यूट्रीचार्ज ही लेके आया है, जिसमें 13 तरह के फलों का अर्क डला हुआ है। अगर आरडीए की बात करें, जितनी हमारी आरडीए हमारी खुराक है, आयरन इसमें 75%, जितनी हमारे आरडीए रिकमेंड करती है ना, उसी के अनुसार 75% इसमें आयरन है, फोलेट है 77%, विटामिन B12 जो हम महिलाओं में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होगी, फिर उसके बाद विटामिन डी की कमी होगी। कभी भी रिपोर्ट कराए तो ये बहुत सारी कमी निकलती है। तो इसका आरडीए 45% है, वो भी इसके अंदर है। विटामिन सी का आरडीए 60% है, वो भी इसके अंदर है। और ऐसे ही ये प्रोडक्ट क्लिनिकल प्रूवन किया गया है, ऐसे नहीं, इस पे बहुत सारी महिलाओं का सेवन कराया गया। प्रत्येक महिलाओं को हीमोग्लोबिन बढ़ने में इससे मदद मिली। 90 दिन का ट्रायल कराया गया। 90 दिन में जिन महिलाओं का 8.83 ग्राम जो हमारा ब्लड था, उनका 90 दिन लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने पर
90 दिन के बाद का रिजल्ट 11.53 है। और मेरी बहुत सारी टीम में जिसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं को खिलाया है, उनका जो हीमोग्लोबिन की अगर हमने जांच की है, ये कंपनी की तरफ से डाटा है, मेरा जो डाटा है 12.9 तक का डाटा मेरे पास है। अगर हम बात करें समग्र स्वास्थ्य की, मतलब पूरे स्वास्थ्य की, पूरे शरीर के जो स्वास्थ्य में जो सुधार मिला है, अगर उन्होंने 120 दिन तक ये खाया है, यानी कि 4 महीने तक खाया है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। वेरी गुड और एक्सीलेंट आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं अगर उन्होंने 120 दिन खाया है। 90 दिन के खाने पे बालों पे भी, क्योंकि बाल झड़ते हैं ना महिलाओं के, और सबसे ज्यादा हम रोते हैं अपने कंघा में बाल को देख के, तो बालों पे भी 52% महिला संतोषजनक है और उन्हें सुधार हुआ है। अगर हम त्वचा की बात करें, त्वचा में भी 90 दिन के बाद रिजल्ट अच्छे आए हैं। अगर हम बात करें नाखूनों की, तो नाखूनों में भी आए हैं। और ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन के जो पोषक तत्वों पे है, तो ये क्या क्या लाभ दे रहे हैं जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पोषक तत्व है? ये हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहा है, पीएमएस और मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या को रोकने में मैनेज कर रहा है। या आ गया क्वेश्चन पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बहुत सारी महिलाओं के मूड स्विंग रहते हैं, बॉडी में सूजन आ जाती है, सिर दर्द होता है, तो ये पीएमएस के ही लक्षण है। स्टेमिना को बनाए रखने में मदद करता है, अपने बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है, त्वचा को जैसे हमारे डिब्बे का कलर है ना, ऐसे ही बना देता है, गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक। आपको अलग से कभी बाहर से अपनी सुंदरता को बढ़ाने के कोई प्रोडक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके नाखूनों को सुंदर बनाने में सहायक करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में सुधार करता है, मूड को सुधार करता है। अभी मैं बता रही ना, मूड स्विंग हो जाते हैं बार बार हम महिलाओं के, तो मूड में भी सुधार लाता है, आपकी नींद को भी नियमित करता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि हमने कोरोना में सबने सीखी है इम्यूनिटी क्या है, तो ये आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करता है। गर्भावस्था के दौरान जो पोषण चाहिए उस पे भी मदद करता है, और दूध पिलाने वाली महिलाओं पे भी मदद करता है, डिलीवरी के दौरान आने वाली समस्याओं पे भी मदद करता है। और 100% वेज है, इसमें कोई भी मांसाहारी चीजें नहीं है। न्यूट्रीचार्ज का जो टैबलेट है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, और ब्लिस्टर पैक में इसकी पैकिंग आती है, यानी कि जितनी आपको जरूरत है उतना ही टैबलेट, एक ही टैबलेट चाहिए तो एक ही टैबलेट निकालनी है, तो इसमें अलग से नहीं आती। जिनके पास मासिक धर्म की महाशक्ति है ना, हर लड़की को पीरियड शुरू होते ही उसे दे देना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी जो बेटियां वो परेशान होती हैं कि मुझे ये क्या प्रॉब्लम आ गई है जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो महाशक्ति है, वो वरदान है हम महिलाओं के लिए। तो हम उस महिला को, उस बेटी को, तब से उनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, उनको देना शुरू कर देना है। गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं, दूध पिलाने वाली माताओं को भी दे सकते हैं, और जिनका गर्भाशय निकाल दिया है हमें उसे नहीं देना है। जिसको अभी बच्चे को पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, यानी कि वो अभी प्री किशोर अवस्था में है, तो उसको भी नहीं देना है, और पुरुषों को भी नहीं देना है, यानी कि जिसका आयरन की क्षति ही नहीं होती, जिसके अंदर से आयरन की लॉस ही नहीं होता, तो हमें उसको नहीं देना है। कैसे लेना है? एक टैबलेट रोज नाश्ते के बाद, और 3 महीने तक आप लेके देखिए। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना हम महिलाओं की, कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी घुटनों का दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, पति के सामने हम अपने दुखड़ा रोते रहते हैं, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो 3 महीने का आप चैलेंज लीजिए। आपका हीमोग्लोबिन पूरा जिस स्तर पे होना चाहिए, जितना आइडियल होना चाहिए, उतना आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये चैलेंज है, लिख के ले लीजिए। आज आप अपना रिपोर्ट करा लीजिए, और 3 महीने बाद आप रिपोर्ट करा लीजिए। रिजल्ट 1 महीने में आना शुरू हो जाएगा, और 3 महीने में आइडियल रिजल्ट आपको आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। आपकी हाइजीन के बारे में काफी बात कर ली, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के द्वारा आपकी एनीमिया से मुक्ति का जो हम सपना देख रहे हैं, हर महिला एनीमिया से मुक्त हो, वो आप सभी के जरिए शायद मुझे लगता है मुमकिन हो सकता है। अगर आज आप मेरी हेल्प करते हैं तो कल आप बहुत सारी महिलाओं की हेल्प कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और एक मैं वीडियो के माध्यम से, जस्ट अ मिनट, वीडियो शो नहीं हुई। जितनी मैंने आपको बात बताई, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं फिर से अपनी पीपीटी शेयर करूंगी, क्योंकि शायद वो आई नहीं है पीपीटी वीडियो इसमें।
कोई बात नहीं मैम, आराम से सर्च कीजिए, कोई इशू नहीं है। ये टेक्निकल एरर्स आते रहते हैं, क्योंकि अब आत्मनिर्भर वाली बात की है, डिजिटल भारत की है, तो ये थोड़े छोटे टेक्निकल एरर्स हैं। आराम से करिए सर, तब तक हम सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं। तो मेरा सवाल उन्हीं सभी से है कि देखिए, मैम ने जो बातें बोली वो बहुत जेन्युइन बातें हैं, जनरल बातें हैं। और यस, वीडियो चलने वाली है, वीडियो जब तक आ रही है तब तक बातें करते हैं। तो हम सबको पता है, आपको, मेरे को, हम सबको पता है आयरन की कितनी ज्यादा नीड है वुमेन्स के लिए। जैसे मैम ने बोला, जैसे ही आ गई। जी सर, थैंक यू आपने संभाला। जितनी मैंने बात बताई है निचोड़ है उस पूरी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर 2 में से 1 किशोरी और महिला एनीमिया से ग्रस्त है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हेमोग्लोबिन कम होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म के कारण खून की हानि होती है। माँ को भगवान का रूप माना जाता है। एक महिला मासिक धर्म के कारण ही माँ बन सकती है। सच तो ये है कि मासिक धर्म हम महिलाओं की महाशक्ति है। फिर ये हमारे लिए महासमस्या क्यों बन गई है? क्योंकि हम गलत खान पान को जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। मोबाइल के हम गुलाम बन चुके हैं। एक्सरसाइज हम कम करते हैं, नींद कम आती है। मासिक धर्म के साथ एक समस्या जो चोली दामन की तरह जुड़ी हुई है, वो है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन तब कम होता है जब खून में आयरन की मात्रा कम होती है। शोध के अनुसार मासिक धर्म के दौरान 30 से 80 ml रक्त एक किशोरी या महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। जब सही खान पान और जीवन शैली की मदद से इस रक्त की लगातार भरपाई नहीं होती है, तो शरीर में आयरन का रिजर्व कम होने लगता है और महिलाएं कम हीमोग्लोबिन की शिकार हो जाती है। हीमोग्लोबिन के कम होने से अक्सर महिलाओं को सांस लेने में मुश्किल होती है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, जल्दी थकान होती है, हाथ पैरों में अक्सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मासिक धर्म में ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, बाल गिरते हैं, त्वचा रूखी और बेजान रहती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या अनुभव किया होगा कि आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी मासिक धर्म शुरू होने लगा है। उनके नन्हे से शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उनकी लंबाई कम बढ़ती है, शारीरिक और प्रजनन अंगों का विकास कम होता है और मोटापा बढ़ता है। इन बच्चियों को आगे चलकर गर्भ धारण में कठिनाइयां, समय से पहले डिलीवरी, नवजात शिशु का कमजोर होना जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए इस विषय को हल्के में लेना उचित नहीं है। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आपको मुख्यतः आयरन की जरूरत होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है, उन्हें 29 mg आयरन की रोजाना जरूरत होती है। आयरन और अन्य पोषक तत्वों को पाने का सबसे सरल उपाय जो दुनिया के सभी देशों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, वो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। न्यूट्रीचार्ज वुमेन किशोरी और महिलाओं के लिए बना एक खास मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट है, जो हेमोग्लोबिन तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ स्टेमिना बढ़ाता है, पीएमएस को कम करता है, मासिक धर्म के दौरान दर्द और क्रैम्प्स को कम करता है, ब्लड फ्लो को नियमित करता है, ल्यूकोरिया और पीसीओडी में राहत दिलाता है, बालों को घना और त्वचा को युवा बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हाथ पैरों में दर्द को कम करता है और मनोदशा के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की हर टैबलेट में है सबसे बेहतर अवशोषित होने वाला 21 mg आयरन, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों के सत्व का ब्लेंड, 6 बोटानिकल्स और 5 एमिनो एसिड्स, जो इसे 50 पोषक तत्वों से भरपूर एक कंप्लीट मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट बनाते हैं। जिस भी किशोरी या महिलाओं के पास मासिक धर्म की महाशक्ति है, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उसकी सेहत को सुरक्षित रखकर उसकी उड़ान को बाधाओं से बचा सकता है। देश भर में लाखों महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन की मदद से ये सुरक्षा मिल रही है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर हुए क्लिनिकल ट्रायल से ये प्रूव हो चुका है कि 3 महीने तक लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से महिलाओं का हीमोग्लोबिन 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ा है। कम से कम 3 महीने रोजाना नाश्ते के बाद न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट का सेवन करें और परिणामों को देखें। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की मदद से आप मासिक धर्म को महासमस्या नहीं, अपनी महाशक्ति बनाकर रखिए। थैंक यू। और मुझे लगता है जो मैंने बात बताई वो ही बहुत सारी बातें मैम ने फिर से रिपीट की इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ले सकते हैं, नहीं तो बाद में आपके बीच में सौरभ जी रहेंगे आपके क्वेश्चन को हल करने के लिए। और अगर मुझसे कोई फ्लो में बात निकल गई उसके लिए मैं सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। तो मैं आगे फिर से आप सबके बीच में सौरभ जी को ही बुलाना चाहूंगी। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। काफी कुछ सीखने को मिला आज, क्योंकि ये जो समस्या है ना, क्योंकि हम हेल्थ क्लब है, हम हेल्थ से जुड़े हैं, तो ये समस्या आती है। जैसे आपने नॉर्मल दर्द बोला, अभी नॉर्मली एक्सरसाइज 1 घंटे का व्यायाम करने पर जो दर्द होता है उसको हम बहुत नॉर्मल लेते हैं, अरे ये दर्द ऐसी नहीं, वो आपकी पोषण की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये जो पोषण आज जो बताया 50 से 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारे एक छोटी सी टैबलेट दे सकती है, तो आप सोचिए इतनी साग सब्जियां आपको खानी पड़ेंगी, इतनी साग सब्जियां आपको रोज खरीद के लानी पड़ेंगी जो एक छोटी सी टैबलेट आपको दे सकती है। तो इसकी ज्यादा जानकारी लीजिए, जिसको भी जानकारी लेनी है मैं उसको पर्सनली भेज सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आजकल सब जागरूक हो चुके हैं, सबको पता है। और जागो ग्राहक जागो का तो हम खुद ही बोलते हैं कि आपको अपने हक का जो जानकारी है वो लेनी है, जरूरी है। तो जिनको भी जानकारी चाहिए पर्सनली मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि हम हेल्थ से जुड़े हैं और फीमेल हेल्थ पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको इसको समझना है और
ये नॉर्मल नहीं है जो आप नॉर्मली लेते हैं कि पीरियड्स में तो क्रैम्प आते हैं, पीरियड्स पेन होता है, पीरियड्स में 5 दिन ऐसे नहीं, ये बहुत सीरियस चीज है। और इसको कभी भी अपने आप को मतलब जैसे वीडियो में भी हमने देख लिया, काफी हद तक बताया उन्होंने, इसको कमजोरी नहीं मानना है, ये आपकी ताकत है। तो इस चीज को थोड़ा जागरूक होकर समझना है, और जितना बेहतर और जानकारी आप ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा आप इस पे अपने अच्छे से काम कर पाएंगे। और घर में अगर बेटियां हैं तो उनको उम्र से पहले बताइए, क्योंकि लड़कों से ज्यादा ब्रेन का या मानसिक विकास लड़कियों में होता है। लड़के अगर 10 साल का है और लड़की 10 साल की है, तो लड़की में जो 10 साल की समझ होगी वो 10 साल के लड़के में नहीं हो सकती। मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि 12 साल में हमारे प्यूबर्टी एज आ जाती है, लड़कों में एडोलसेंस प्यूबर्टी एज और लड़कियों में भी आ जाती है। तो लड़कियों को ये बात करना, एज अ मदर हो, एज अ फ्रेंड हो, बड़े भाई हैं तो आप समझाने की कोशिश करिए, ये बहुत जरूरी है। और जागरूकता देने की कोशिश करें, ताकि जिस दिन फर्स्ट डे उनका आए तो उनको ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कैसी बीमारी होगी। तो प्लीज इसको नॉर्मल करने के लिए हमको उतनी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तो मैं एक हाथ जोड़ के और रिक्वेस्ट करूंगा कि नूतन मैम ऐसे जरूर आते रहिएगा, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, प्लीज हमें जानकारी देते रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं बहुत बार, कोशिश करते हैं बताने की, पर जब बाहर से आके बताते हैं आप जैसे काबिल इंसान, तो लोगों को ज्यादा समझ आता है कि नहीं यार ये जरूरत है। आप अगर डाइट से कंप्लीट कर सकते हैं इस खाने को, जो भी बताया 50 न्यूट्रिशन आप पूरे दिन का ले सकते हैं, डाइट से आप लीजिए। तो आपको सुबह थैला पकड़ना होगा, ले जाना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे की शॉपिंग करनी पड़ेगी, 5-5 10-10 रंग की सब्जियां लानी पड़ेगी, और आजकल का पता है क्या हाल चल रहा है सब्जियों का। अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन को सिर्फ एक 90 दिन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। क्लब में बहुत सारे लोग ले रहे हैं, मैं टेस्टिमोनी जरूर शेयर करूंगा आगे, अभी उन पे रिसर्च चल रही है। मैं भी ऐसे रिजल्ट बना लूं, नूतन मैम जैसे रिजल्ट बनाए हैं, उन्होंने दिखाया कि गुड और वेरी गुड रिजल्ट उनके पास बहुत अच्छा आया है। तो मैं भी चाहता हूं ऐसे रिजल्ट मैं बनाऊं। तो अभी 5-6 लोगों पे रिसर्च चल रहा है मेरा, इसके अच्छे रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है, हम जरूर इस पे शेयर करेंगे बहुत जल्दी। और भी चाहते हैं कि देखिए इधर उधर की चीज खाने से अच्छा है कि जिसपे क्लिनिकल रिसर्च हो चुकी है, जिसपे क्लिनिकल प्रूवन हो चुका है, बहुत सारे क्लिनिकल टेस्ट हो चुके हैं, और 1-2 इंसान नहीं खा रहा है उसको, करोड़ों करोड़ों लोग आज इस वक्त पे जब हम बैठे हैं, आज के दिन ही लोगों ने न्यूट्रीचार्ज का सेवन किया है। तो आप ले सकते हैं। नॉर्मली मैं तो हर ट्रेनर को बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास फीमेल ट्रेनर्स हैं, आपको मल्टीविटामिन तो लेना ही चाहिए, मल्टीविटामिन ही है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन इज मल्टीविटामिन। तो एक कैप्सूल में अगर आपकी पूरे दिन की 50 न्यूट्रिशन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है, तो आपको ये लेना चाहिए। किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, शायद चैट बॉक्स में कुछ आया है, हम देख लेते हैं उसके